बिधूड़ी पर आप क्या बोलिएगा? आप अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी के गाल की सार्वजनिक रूप से बात करिएगा। ये दिल्ली की मुख्यमंत्री को बोला कि उन्होंने बाप बदल लिया। बेटी को ले जाने का क्या मतलब होता है? अरे सुप्रिया मेरा नाम है, आपका नाम कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाद में पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती थी कि शीला दीक्षित जी के घर पर किस कमरे में कितने एसी लगे हैं। आपने इस पार्टी के साथ अभी अभी गठबंधन किया था दिल्ली के चुनाव, मतलब लोकसभा चुनाव में दिल्ली में। अब किस मुंह से इन बातों पर आप इनको घेरिएगा? तो रुको जरा, सब्र करो। उसी मुंह से जिस मुंह से बीजेपी स्टेट्स में गठबंधन करती है और लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ती है, उसी मुंह से जब इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन किया था, अलग अलग होते उनको गुपकर गैंग का बुलाया था, उसी मुंह से जिसमें ये नागालैंड और असम में बीफ बैन पर का विरोध करते हैं, गोवा में बीफ बैन का विरोध करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीफ के लिए लोगों को मारते हैं, उसी मुंह से। राजनीति जो है वो देशकाल परिस्थिति देख के की जाती है। इस संविधान को बचाने के लिए हमें बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा और उसका नतीजा था कि 240 पर लाकर पटक दिया बीजेपी को हमने मिलकर, सबने, इंडिया गठबंधन ने। लेकिन आज दिल्ली की जरूरत यह है कि हम अलग से चुनाव लड़ें और आम आदमी पार्टी की भी खामियां बताएं, क्योंकि 10 साल से ज्यादा सत्ता में हो गए। मैं यहां पर दो बातें बोलना चाहती हूं और सीएजी की क्योंकि चर्चा हो रही है, मुझे लगता है सीएजी कुछ सच आने बाहर जरूरी है। जो आम आदमी पार्टी ने किया वो सिया सच भी सामने आए, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र की बात हो रही थी और उसमें गोलमोल कर गए। महाराष्ट्र में 20 लाख महिलाओं को क्यों निकाल रहे हैं लाडकी बहना योजना से? महाराष्ट्र के कृषि मंत्री क्यों कोस रहे हैं लाडकी बहन योजना को? महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने क्यों बयान दिया कि लाडकी बहन योजना को मुझे रिव्यू करना पड़ेगा? क्या ये सबके साथ मिलकर नहीं बनी थी? आप फर्रे पढ़ के आते हैं व्हाट्सएप के, मैं नहीं आती हूं। हिमाचल प्रदेश के बारे में आप झूठ फैलाते रहिए, लेकिन असलियत यह है कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आने के बाद भी आज तक आपने हिमाचल प्रदेश के 9,000 करोड़ रुपए रिलीज नहीं किए। आज भी आपने हिमाचल प्रदेश का असेसमेंट कराने के बाद वो पैसा रिलीज नहीं किया। आज भी हिमाचल प्रदेश जैसी जो योजनाएं हैं, जहां पर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट अनाथों को बनाया गया अभी 2 दिन पहले, जहां पर 1 महीने में 2 महीने की सैलरी दी गई दिवाली पर, 4% दिया गया, आपकी कोई स्टेट नहीं कर पाई। बात तो सही है। आपको पता है 9 अक्टूबर 2023 को अंजना जी, सीएजी के दिल्ली के मुख्यालय से एक चिट्ठी भेजी गई महाराष्ट्र सीएजी को और कहा गया परफॉर्मेंस ऑडिट, स्पेसिफिक स्टेट कंप्लायंस ऑडिट और थीमेटिक ऑडिट बंद कर दिया जाए, जिससे कि पता ही नहीं चले कि महाराष्ट्र की किन योजनाओं में कितना घपला किया गया। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता को यह सच जानने से वंचित किया गया। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ये बात करेंगे चुनावों में, ये बात करेंगे जो महिलाओं के लिए खड़े नहीं हो पाते हैं। मैं आपसे अब पूछना चाहती हूं और अब बहुत देर हो गई इसलिए पूछना जरूरी है। चलो भाई, रमेश बिधूड़ी पर आप क्या बोलिएगा? रमेश बिधूड़ी पहले कांग्रेस की नेत्री प्रियंका जी के बारे में बात करते हैं, फिर जब प्रेशर होता तो कहते हैं अगर किसी को गलत लगा हो तो। अगर ये गलत लगने वाली बात नहीं है, आप अपनी माँ का, अपनी बहन का, अपनी बेटी का, अपनी पत्नी के गाल की सार्वजनिक रूप से बात करिएगा। ये किस तरह की बात करी इन्होंने? उसके बाद इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री को बोला कि उन्होंने बाप बदल लिया और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से एक शब्द नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों? जब कंगना रनौत ने किसानों पर बोला था और क्योंकि हरियाणा का चुनाव चल रहा था और पता था किसान बिदक जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो जेपी नड्डा से लेकर बीजेपी ने वक्तव्य जारी किया था। महिला सम्मान में वक्तव्य जारी नहीं हो रहा है बीजेपी से। जनता माफ नहीं करेगी। रमेश बिधूड़ी पर जवाब दीजिए एक बार, सिराज जी, उसके बाद में आऊंगी आपके पास। अगर रमेश बिधूड़ी पर जवाब दीजिए। पैसे से नहीं है, ऐसे सीरियल ऑफेंडर को, शब्दों से भी है। ऐसे सीरियल ऑफेंडर को क्यों आप लोग इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं? वो भी ऐसी सीट पर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। उनकी भाषा सुनिए, क्या है ये? देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो 2 बातों का झूठ बोला गया, मुझे उसका जवाब देने का हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल। महाराष्ट्र के लिए कहा गया कि महिलाओं को लाडली बहना योजना से हटाया जा रहा है। मैं कहता हूं एक बयान, एक महिला बता दीजिए जिसको उस स्कीम से हटाया गया हो। आप कैसे बोल सकते हैं झूठ? यहां पर सुप्रिया जी ने तो तय कर लिया है, जब टीवी पे बैठूंगी पक्का झूठ बोलूंगी, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अब तो सच बोल दे। एक महिला का नहीं हटाएगा। दूसरी बात, इन्होंने क्या चिट्ठी बोली? सब झूठ बोल रहे हैं कि हरिश्चंद्र बैठे हुए हैं यहाँ पर। अरे सुप्रिया जी, ऐसे नहीं हो जाया करते। देखो ऐसे नहीं होते, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, आप उम्र में भी बड़ी हैं, ऐसे नहीं होते। मैं आपकी बात को बड़े प्यार से सुना था, आप भी मेरी बात को प्यार से सुनिए। ऐसे नहीं करते, सुनिए, कोई बात नहीं। मुझे पता है
अरे महिलाओं मुझे के पता है सम्मान कि में तो आपको कुछ बड़ा कष्ट बोलिए। होता है। जो रमेश लोग पिदूड़ी को स्वाति तो मालीवाल कुछ पे कभी कहिए, मुंह नहीं कहिए खोलते, कि भाजपा जो गलत है, लोग कहिए कि लड़के हैं उसने लड़कों गलत से बोला, गलती हो वो जाती नहीं है बोल उनके साथ पाएंगे। गठबंधन इधर कर उधर लेते की हैं। जलेबी बनाएंगे। जिन लोगों ने गलत था वो हमेशा बोलना, महिला तो क्या वो उत्पीड़न गलत justify के कर साथ देता है खड़े इसको? हुए हो, उनको बड़ा कष्ट होता है। देखिए आज अंजना तो जी, ये justify अब मेरे को कर बोलने देगा का आपकी अवसर नहीं सारी दिया बातें। जाएगा तो नहीं हो पाएगा। क्या मैडम की बोलते तो हैं आदत है पुरानी, उनका रोज का काम ये है, वो तय करके आती हैं कि मैं टीवी पे जाऊं, किस किस को तंग करूं, कौन से दर्शक को कहूं कि आओ टीवी बंद कर दो, सुप्रिया श्रीनेत बैठी है, उनकी आदत है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पर मैं दर्शकों से आग्रह करता हूं, ठीक है, टीवी टॉपिक पर बंद वापस करिए। एक दूसरे इसी पे के लिए मैं पर्सनली इनसे भी आवाज आग्रह करता हूं, एक सेकंड सुप्रिया जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न। सुप्रिया जी बंद कर दीजिए। ठीक है सुप्रिया जी, और प्लीज सिद्धार्थ जी आप भी निजी निजी बात करने से बचें। सिद्धार्थ जी वापस टॉपिक पे आइए। रमेश बिदुड़ी महिलाओं को सर्टिफिकेट देना बंद कर दे। सुप्रिया जी मुझे आपका अब मैं कोई जवाब- सर्टिफिकेट नहीं देख- चाहिए। अपनी पार्टी वालों को देखिए, जरा संभालिए। अंजना जी 25 मिनट से आपकी डिबेट चल रही थी, किसी ने किसी के बीच में नहीं बोला, सबने बिल्कुल शांति से सुना। मेरा अवसर आया, मैं भी अपनी बात शांति से बोलना चाहता हूं, इतना ही आग्रह है। देखिए रमेश बिदुड़ी जी ने कहा, वो उसका खुद खंडन कर चुके हैं, खेद व्यक्त कर चुके हैं, माफी मांग चुके हैं। राजनीतिक क्षेत्र में ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए, किसी को इसकी आपत्ति लगती है तो बिल्कुल गलत है। क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि स्वाति मालीवाल पे बिल्कुल चुप थे? किसी को लगती सांसद है को तो- घर में बुलाकर पीटा, आम आदमी पार्टी ने तो पीटा और कांग्रेस चुप। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के आवास में एक राज्यसभा की सांसद को बुला करके पीट दिया जाए तो वो तो करे सो करें, ये चुप। गलबैया देखिए, कैग कैग कैग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कहा सुप्रिया जी ने 3 बार, एक बार नहीं कहा। कैसे टेंडर की कॉस्ट को 300 गुना बढ़ा दिया गया, 300%। कैसे दिल्ली में शीश महल बनाया गया, गलबैया है। 4 महीने पहले साथ थे, फिर आपने पूछा आप किस मुंह से ऐसा कर लेते हैं, तो करिए नहीं नहीं हमारा मुंह ऐसा ऐसा कुछ बता रही थी। वो एंटी नेशनल बता दिया अभी उनके नेता ने अरविंद केजरीवाल को, हमने थोड़ी कहा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उनके नेता ने कहा एंटी नेशनल है अजय माकन ने, फिर दूसरे नेता आए, उन्होंने कहा आपकी ये बच्चियां रोंदू रह रही पार्टी थी, है, कुछ नहीं ये बता रोने रही वाले थी, अरविंद आपकी केजरीवाल कलम खोल रही हैं। थी। 4 महीने पहले साथ थे, 4 महीने पहले ये साथ थे, 4 महीने पहले एंटी नेशनल के साथ गठबंधन था, 4 महीने पहले राजनीतिक स्वार्थ के लिए, लूट खसोट के लिए कुछ भी कर सकते थे। जो पार्टी कहा करती थी, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे सोनिया गांधी को अंदर डाल दो, ये राहुल गांधी को अंदर डाल दो, इनका सबका साथ आ जाएगा, उनके साथ खड़े हो गए। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। आज राजनीतिक याद आई तो अपने अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इन लोगों से दिल्ली तंग हो चुकी है अंजना जी, ये घोटालेबाजों से, भ्रष्टाचारियों से, लुटेरों से, कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स करने वालों से, आइडियोलॉजिकली खोखले लोगों से, जिनके पास प्रियंका जनता जी, के लिए आप कोई मोर्चा एजेंडा, संभालिए। कोई विजन, कोई नीति, महिलाओं कोई पर नीयत कुछ नहीं है। बोलिएगा इससे या जनता प्रियंका जी तंग मोर्चा आप है। संभालिए, और और मैं जो मानता कैग हूं की कि रिपोर्ट दोनों एक ही नाव में खड़े। अभी टेबल नहीं हुई है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आ रही है, बोलिएगा या तो एक साफ सीधा बोलिए? सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, 96 लाख का पर्दा होता कैसा है? पता नहीं, इनको ही देखता होगा, सिद्धार्थ यादव को पता होगा। किसी ने नहीं देखा, सिद्धार्थ यादव आपको बेहतर बता देंगे, क्योंकि ये सील्ड रिपोर्ट्स मैं भी पढ़ गया पाते नहीं शीश महल हैं, में। ये बेहतर प्रियंका बता जी देंगे, मुझको क्योंकि अवसर इनको नहीं मिला। सीएजी रिपोर्ट जो सोने की सड़क द्वारका में भाजपा ने बनवाई, जो सिर्फ 18 करोड़ की बननी थी प्रति किलोमीटर, 251 करोड़ की प्रति किलोमीटर बनवाई, आज इनको सीएजी की रिपोर्ट की याद आ रही है। वो रिपोर्ट सार्वजनिक है, उस पर जवाब ले लीजिए, जवाब वो ले लीजिए। जनता की आयुष्मान सड़क भारत थी, में जो घोटाले वो हो सिर्फ कारपेट अब नहीं था। सिद्धार्थ जी मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, अभी आप बता रहे थे शिष्टाचार की बातें। ये महिला सम्मान करना कब सीखेगी भाजपा? अभी रमेश बिदुड़ी के समर्थन में खड़े हो गए आप। आपने अभी कहा ना कि आपको बोलिए, कोई प्लीज, प्लीज, आपके प्रियंका जी, लिए दिल्ली में कोई चैलेंज नहीं है। मैं नेशनल टीवी से दिल्ली की महिलाओं को बोल रही हूँ, इनके लिए चैलेंज बनाना। ये महिलाओं को गालियां निकालते हैं, सुबह शाम महिलाओं का अपमान करते हैं, चाहे टीवी पे हो चाहे सड़क पे हो। ये सिर्फ अभद्रता यूज करते हैं, महिलाओं को यूज करते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। हर बार महिलाओं के लिए गंदा बोलते हैं। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के बाप तक पहुंच गई है। इनको सबक सिखाएंगी इस बार दिल्ली की महिला, बदला लेंगी। उस व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं जिसने दिल्ली की महिलाओं का जीवन आसान किया। बेटा कुछ बातों का कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता ना मिस्टर यादव। देखिए अंजना जी, देखिए अंजना जी, मैंने तो पहले ही आपको आपके शो पे ही कहा था कि इस प्रकार के बयान से बचना चाहिए। उन्होंने खुद भी खंडन किया है, खेद व्यक्त किया है, माफी मांगी है, पार्टी ने भी उनसे बात करी है, और हम एक राजनीतिक दल होने के नाते इस प्रकार की किसी बात पर विश्वास नहीं रखते। क्या बोला तूने? चूंकि दिल्ली के लिए, दिल्ली की महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण विषय और है, और किसी को भी इस बात से बचना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या इन बात की आड़ में स्वाति मालीवाल एक राज्यसभा सांसद के न्याय से बचा जा सकता है? क्या इसकी आड़ में जिन महिलाओं को, बहनों को काला पानी घर के नलों में मिल रहा है उससे बचा जा सकता है? क्या इसकी आड़ में जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है उससे बचा जा सकता है? मन से कह रही हूँ, पर आप भी जानती हैं, आप एक लॉयर है ना प्रियंका जी, आप तो जानती
महिला अगर आरोप लगाती है तो ओनस लाइज ऑन द मैन टू प्रूव कि उसने नहीं किया ऐसा। तो कम से कम भाजपा की एजेंसी संज्ञान तो ले ले। जो विभव कुमार ने भी डाली है कंप्लेंट, दिखाए हैं वीडियो, ना वो तब लंगड़ा रही थी ना वो तब ना उन क्या वो अभद्र भाषा यूज कर रही थी, वो सबका भी संज्ञान ले लें। और बीजेपी पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर महिला का साथ दे सकती है, ऐसे थोड़ी जांच हो। आई एम विद विभव कुमार, मैं गर्व से कह रही हूं, मैं साफ कह रही हूं, आई एम विद विभव कुमार। स्वाति मालीवाल जी को भाजपा प्रोटेक्शन दे रही है, देती रहे। मैं साफ कह रही हूँ, मेरे में कोई इफ बट है ही नहीं। बहुत बढ़िया। इफ बट है ही नहीं। जय सुप्रिया जी, कांग्रेस पार्टी ने भी तब नहीं साथ दिया था स्वाति मालीवाल का, ये आरोप है बीजेपी का। बिल्कुल गलत आरोप है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी भर्त्सना करी थी और कहा था कि एक महिला की सुरक्षा, चाहे वो सड़क पे महिला हो या कोई सत्तारूढ़ दल की हो या सत्ता में रहने वाली महिला हो, उसका सुरक्षा की जिम्मेदारी बिल्कुल, अगर चीफ मिनिस्टर आवास में कुछ हुआ है तो सवाल उठेंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, मुझे बीजेपी को दलील नहीं देनी है। ये जो एक नया पैतरा सिखाया जा रहा है ना, कि रमेश बिधूड़ी ने सदन में जो इतने अपशब्द कहे थे जिसको हम चैनल पर रिपीट नहीं कर सकते, उसके लिए उनको पनिशमेंट दिया गया था। क्योंकि उनको सजा नहीं मिली, क्योंकि उनको खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा, इसलिए वो आज भी ऐसे शब्द बोल रहे हैं। असलियत यह है कि रमेश बिधूड़ी, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन और गंभीर जी, 5 लोगों के टिकट पता था कि हार जाते, इसलिए बदले गए थे। जीतने के लिए टिकट बदला गया था, सजा नहीं दी गई थी। अगर सजा ही देनी थी तो आईआईटी बीएचयू के इन गैंग रेपिस्ट को देते, जो स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम के साथ घूमते हैं। सजाई देनी थी तो प्रज्वल रेवन्ना को देते, सजाई देनी थी तो ब्रजभूषण सिंह को देते, सजाई देनी थी तो बिल्किस बानो के उन अपराधियों को देते जिनका आपने स्वागत किया है, सजाई देनी थी तो कुलदीप सिंह सेंगर को देते, रामलाल गोंड को देते, अंकिता भंडारी के हत्यारों को देते। आप कहीं पर भी सजा नहीं देते, आप संरक्षण देते हैं उन लोगों को जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, जो बलात्कार करते हैं। और इसका प्रमाण मणिपुर है, इसका प्रमाण गुजरात है, इसका प्रमाण उत्तर प्रदेश है, इसका प्रमाण मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है। हर जगह जहां पर भी आप कर सकते हैं, आप महिलाओं के साथ दुष्कर्मियों को संरक्षण देते हैं। और एक तस्वीर ये सच बयां करती है, ये बेटियों का सच ये तस्वीरें बयां करती है। आप इसको नकार सकते हैं। संरक्षण देने से इन लोगों को ये ढांढस बढ़ता है कि वो लड़कियों के खिलाफ कुछ भी कर सके। असलियत है। और जब प्रधानमंत्री मंच से और जब एक्शन नहीं लिया गया रमेश बिधूड़ी पर, मंगलसूत्र जैसी बातें करेंगे तो उनके नीचे वाली, इसी वजह से उनकी हिम्मत बरकरार रही। मैं बता देता हूं। और अब वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपकी पार्टी को शर्मिंदा कर रही है। देखिए अंजना जी, उस पर तो मैं बिल्कुल अपना स्पष्ट बयान आपको दे भी चुका हूं, पार्टी का भी रुख आपके सामने आ चुका है। पर अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कुछ कह रही थी, मैं एक बार सोचने लगा कि कांग्रेस से ही है। क्या बोला तूने? फिर कांग्रेस से ही है तो मुझे याद आया कि इनकी पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, गांधी परिवार के, हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे राजीव गांधी जी। उन्होंने क्या किया था, देश की एक बेटी शाह बानो कोर्ट से जीत करके अपने मेंटेनेंस के लिए जीत करके आई कि तलाक के बाद उसको उनके पति जिन्होंने उनको छोड़ा वो पैसा दे सके। देश के सदन में प्रधानमंत्री ने तुष्टीकरण के लिए उस बेटी से उसका हक छीन लिया। कंट्रोल कंट्रोल भूल जाएं, पार्टी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री, परिवार के मुखिया रहे राजीव गांधी ने देश की सदन के अंदर शाहबानों से उसका हक छीना, क्योंकि एक वर्ग विशेष के वोट आपको चाहिए थे। आप अपीजमेंट के लिए महिलाओं के साथ क्या करते रहे, कैसे हाथ मिला लेते हैं आप मुलायम जी की पार्टी से, जो कहते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। अभी समाजवादी पार्टी के जो दो कार्यकर्ता पकड़े गए, जिन पे आरोप लगे, उनके साथ चुनाव लड़ने चले गए। क्या किया था उन्होंने? किसी ने दलित बच्ची का रेप किया, किसी ने किसी और का रेप किया। कुछ 3 रेप हो रहे महिलाओं पे, बहनों पर राजनीति मत करिए सुप्रिया जी, आग्रह कर रहा हूं मैं आपसे, मत करिए आप। देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, उनको अधिकार मिलने चाहिए, इसका एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। पर जो शाहबानों का हक छीनने वाली पार्टी होगी, मुझे नहीं लगता कि अगले 100 साल तक भी उनको महिलाओं पर कुछ बोलने का अधिकार है। आपने एक बहन का, एक बेटी का सदन में कानूनन अधिकार छीना, देश की अदालत को पलटना पड़ा 20 साल बाद। और मरना तेरे को डर नहीं लगता? आप लोग महिला सम्मान। मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ। बोलिए अंजना जी, बोलिए। अंजना जी, मुझे छोटी सी बात कहने का मौका मिले। मेरे नेता पर बोला गया, मेरे दिवंगत नेता पर बोला गया है। बोलिए, जल्दी बोलिए। सिंपल सी बात यहां पर मुझे यह कहनी है कि जिस देश के प्रधानमंत्री
खुद नरेंद्र मोदी चुनावी मंच से मंगलसूत्र और मुजरे जैसे शब्द बोलते हैं। चुनावी मंच से झारखंड में कहते हैं आपकी बेटियों को ले जाएंगे। बेटी को ले जाने का क्या मतलब होता है? आपकी बेटियां छीन लेंगे, उनसे मैं आशा भी क्या कर सकती हूं, ये मैं जानना चाहती हूं। जो लोग बिल्किस बानो पर चुप रहते हैं, और ये सवाल मेरा प्रियंका कक्कड़ जी से भी है, जब बिल्किस बानो का केस हुआ, जब उसके अपराधी रिहा हुए, तब आप क्यों चुप रहे गुजरात में? बीजेपी का तो चाल चरित्र और चेहरा है, आप क्यों चुप रहे गुजरात में? आप कौन सी राजनीति कर रहे थे? आप बिल्किस बानो के लिए क्यों नहीं बोले? क्योंकि वो एक वर्ग समुदाय से आती है, इसलिए आप चुप रहे। बिल्कुल गलत था। आप क्यों चुप ये रहे? गार्डलेंड कर रहे हैं, आपको रेपिस्ट को बिल्कुल गलत था। बेटियां पूछेंगी। लेकिन सुप्रिया जी, बहुत पुरानी बात नहीं है। वही राहुल बात मैं गांधी कह जी रही ने हूं कि अयोध्या बीजेपी के अंदर तो महिलाओं के लिए अयोध्या के प्राण बोलने का प्रतिष्ठा एक के मुद्दे शब्द पर भी एक नहीं सेकंड, है। एक सेकंड। एक शब्द सुप्रिया बीजेपी जी, के अंदर